दो के बीच में क्या लगाएंगे, एक इरेशनल निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। जैसे एग्जांपल देखो, हमको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है, एक इरेशनल नंबर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, रूट अंडर 2 इंटू 3 क्या होगा, अंडर रूट 6। कल ही ना पढ़ाए हैं कि जो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, पढ़ाए थे कि वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इरेशनल होगा, उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। देख लो कल लिखवाए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमको एक बात बताओ, इरेशनल का और एक डिफिनेशन होता है कि जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसी को नहीं इरेशनल बोलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, इसके बीच का अगर हम लोग 2.1 2 3 कुछ भी लिख लो अपने मन से, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 लिखेंगे, 1 4 ठीक है क्या, ये लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो अगर हमको 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल निकालने बोलेगा, तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं कुछ भी अपने मन से, 2.76 8 5 3 डॉट डॉट डॉट, अपने मन से कुछ भी लिख दो ना, कुछ भी लिख दो, आंसर सही होगा, ठीक है। अगर मान लो तुमको बोल देगा कि 4 और 6 के बीच में 2 इरेशनल नंबर निकालो, तो क्या करोगे, 4.1 2 6 5 कुछ भी अपने मन से। दूसरा 4.2 6 7 या फिर 5 पॉइंट, जैसा डिमांड रहेगा वैसा निकलेगा। तो आसान हो गया ना, इरेशनल अंदाजे कुछ भी लिख देना, ठीक है। चलो यहां से लिखो, ये फॉर्मूला लिख लो, बाकी सब एग्जांपल दो। रूट 2 एंड रूट 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच, रूट 2 और रूट 3 के। समझिए, अब हमको एक बात बताओ, फॉर्मूला तो होता है अंडर रूट ए इंटू बी, फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम लोग इसको कर सकते हैं फॉर्मूला पे, अंडर रूट 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, रूट 3। अब अंदर जो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट अंडर 6, कोई दिक्कत। अब क्या होगा देखो, तो ये जो है रूट का मतलब क्या, इस पे पावर कितना हाफ है ना, अब इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 6 पे पावर हाफ पे पावर कितना, हाफ है कि नहीं, रूट को हटाए तो पावर हाफ यही ना होता है। पहले बोले कि वो एक वो फॉर्मूला से, हाँ तो एक हम क्या बोले कि अगर एक रहता तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, हम क्या बोले, अपने मन से कुछ भी लिख दो, लेकिन हम उसके पहले हम नॉर्मल नंबर रहता था 3 और 6 के बीच में नंबर रहता, तब हम लोग करते थे 3.1 2 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, लेकिन वह नंबर है क्या, वह रूट 2 है ना और रूट 3, तो रूट 2 का वैल्यू होता है, लिख लेना, ठीक है। रूट 2 का क्या वैल्यू होता है, रूट 2 का होता है 1.414, ठीक है, डॉट डॉट ये आगे जाएगा, और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, ये होता है वैल्यू। और इसके बाहर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर ये रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो रूट 3 और रूट 2 ही यूज होगा, ये नहीं दे देगा कि रूट 4 दे देगा, रूट 4 का तो वैल्यू 2 हो जाता है, रूट 5 नहीं दे देगा, रूट 6 नहीं देगा, रूट 9 देगा तो उसका वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूट 2 और रूट 3 का वैल्यू याद होना चाहिए, आगे यूज होगा। अब एक बात बताओ, अब क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन क्या हो गया कि किसके किसके बीच 1.414 और किसके बीच 1.732 के बीच कितना इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर। क्या 2 इरेशनल नंबर अब नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक तरह को तो 1 पॉइंट और के बाद लिखना है, क्योंकि बीच का बोल रहा है ना, तो कुछ भी दे दो 5.02 कुछ भी समथिंग, इसके बाद क्या 1.6 कुछ भी, अगर मान लो कोई 6 दिया, कोई इसको देने का मतलब 7, लेकिन 732 से नहीं पहले का देना होगा, क्योंकि बीच का बोल रहा है।
आसान हो गया ना? 7/3 ठीक है, चलो लिखते हैं। चलो याद रखो, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है? जब कोई ट्रायंगल कैसा हो, अनइक्वल, राइट एंगल ट्रायंगल उसमें लगता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसमें एक 90 डिग्री हो, जिसका एक 90 क्या हो, 90 डिग्री हो। मान लेते हैं ए, बी और सी। से अब ये क्या है? 90 डिग्री। डिग्री। अब यहाँ देखो 90 डिग्री। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा ना कि हाइपोटेनस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन था? किस पे? बी पे है ना। तो बी का मतलब क्या? ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसका और बी और ए और सी कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होगा ना। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसी को ना बोलते हैं। एक्यूट एंगल हो गया ये। अब देखो, जिस एंगल पे राइट एंगल बनाएगा उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये कंफर्म है, जानता है पहले से। इसके सामने वाला क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है? हाइपोटेनस, ये क्या है? हाइपोटेनियस। ए और सी हाइपोटेनियस। अब देखो, जिस अकॉर्डिंग टू एंगल, अब अकॉर्डिंग टू एंगल देखना है। अगर एंगल ए बोलेगा तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए से बोलेगा तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एक बात बताओ, तीन चीज होता ही है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। दो चीज पता है, तीसरा चीज क्या होगा? बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? बेस। अगर मान लेते हैं कि अगर इन कंडीशन सी के एंगल में देखना है, सी के एंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। लाइन ए बी। ठीक है, सी का एंगल में ए बी क्या हो जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर। और अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा? बेस। ठीक है, इतना समझ में आया? ये होता है पाइथागोरस परिमेय। लेकिन हमको ये थोड़ा सा हमको बेसिक बताए। ठीक है, ये यूज नहीं है अभी हम लोग को क्वेश्चन में। बेसिक बताए कि करना क्या है। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना। अगर नहीं समझेगा तो सीधा ऊपर ऊपर चल जाएगा चक्कर। ऊपर से जाइए रहा है सर। ये जो है ये परपेंडिकुलर है। हाँ? ये हाइपोटेनस, ये बेस। ऑन द बेसिस ये गलत है। एंगल ए। कौन गलत है? नहीं सही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जैसे परपेंडिकुलर होगा मेरा, तो परपेंडिकुलर हमेशा हम लोग क्या रखेंगे? 1 इस चैप्टर में। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या रखेंगे हम लोग हमेशा? 1। परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? ऑलवेज क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। कोई दिक्कत? क्या देखना, ध्यान समझने वाला चैप्टर है। अगर हम इसको 1 रखें, ठीक, और हम इसको भी 1 रखते हैं, तब मेरा हाइपोटेनस क्या निकलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? ऑलवेज 1 रखना। 1 और बेस भी क्या रखे? 1। तो ये क्या हो गया? अच्छा, x 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को उधर कर देंगे तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट 1 + 1 2। यानी हाइपोटेनस क्या हो गया? अंडर रूट 2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया? अंडर रूट 2। कब? जब मैं, अच्छा, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 रखना ही है इस चैप्टर में। क्वेश्चन दिया है बेस का हम लोग बात कर रहे हैं। बेस का क्वेश्चन अभी दिखाएंगे किस टाइप का पूछेगा, समझो ना पहले। बेस क्या रखे? 1। अच्छा, अगर बेस की जगह अगर हम रूट 1 रखें, बेस की जगह रूट 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता? बेस की जगह क्या हो जाता? रूट 1 का स्क्वायर। तो रूट 1 का स्क्वायर यानी मतलब क्या है? रूट 1 इंटू रूट 1 बराबर क्या होता है? 1। तो भी अंतर होता क्या है मेरा? आंसर में अंतर होता। रूट 2 की जगह रूट 2 आता। बस इतना ध्यान रखना कि हाइपोटेनस अगर रूट 2 हुआ तो हम बेस क्या लिए? रूट 1। या फिर ऐसे याद रखना,
बेस जब 1 लिए √1 तो हाइपोटेनस क्या हो गया √2। यहां तक समझ में आया? अब यहां देखो A B C, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या होगा 1। अब हम √1 के जगह बेस को एक बार √2 रख के देखते हैं। क्या रख के देखें? √2। तब मेरा हाइपोटेनस क्या होगा √p² प्लस b²। अब p² मतलब 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? चलो अब बेस √2 इंटू √2 2, तो क्या हो गया √3। इसका क्या हो गया हाइपोटेनस √3। कुछ सीक्वेंस मिल रहा है क्या? हमें नहीं पता चला। थोड़ा सा और 2 और 3 यहाँ एक यहाँ हो जाएगा। एक यहाँ रे बक शांत रहो, तो अभी जो है ना ये जो देख रहा है ना अभी तुरंत बग बग निकल जाएगा। याद रखो A B C, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या लेंगे 1। अब बेस क्या रखते हैं हम लोग √3 रखते हैं। एक बार 1 रखे, एक बार 2 रखे, एक बार 3 रख के देखते हैं। तब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। इसका क्या आ गया √4। क्या आ गया √4। हाइपोटेनस क्या हो गया √4। सीक्वेंस मिल रहा है। जब हम बेस 1 रखे हाइपोटेनस √2 आ गया। जब बेस √2 रखे हाइपोटेनस √3 आ गया। जब बेस √3 रखे तो हाइपोटेनस क्या आ गया √4। और जब हम बेस √4 रखेंगे तो हाइपोटेनस क्या आएगा √5। जब हम लोग बेस √18 रखेंगे तो हाइपोटेनस क्या आएगा 19। एक जोड़ना है, ठीक है। एक क्या करना है जोड़ना है। जब हाइपोटेनस अगर हम लोग 101 रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 102। ये बेसिक्स ये समझ में आया सीक्वेंस, बस इतना समझो, इसको लिखो। इसके बाद आगे समझ में आएगा आगे। इसके बाद सर तो ऐसे नहीं कर सकते नंबर देखो में। लोकेट करना है √2 को क्या एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन किसको कहेंगे? सबसे पहले तो ये बता दो कि नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि 0 1 2 3 से जाएगा कहां तक इनफाइनाइट। अब एक बात बताओ, हमको √2 को लोकेट करना है। क्या करना है √2 को। तो √2 क्या 2 जिसको बोलेगा लोकेट करना, यहां देखो जिसको बोलेगा √2 लोकेट करना उसको क्या मानना है और हम क्या बोले थे कि परपेंडिकुलर क्या होगा हमेशा क्या होगा 1। अब बताओ कि जब हमको √2 चाहिए हाइपोटेनस में तो बेस कितना रखना होगा 1 क्या रखना होगा √1। अब √1 रखो या फिर 1 रखो, कोई दिक्कत है नहीं तो क्या होगा। अब सबसे पहले क्या करोगे, एक स्केल से अपना क्या करेगा एक लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। स्केल के अनुसार उसमें 1 2 स्केल के नाप के एक सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। एक मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है 4, ठीक है। हमको कितना रखना है बेस कहां तक रखना है, यहां से यहां तक। पॉइंट 1 में क्या करोगे, कंपास की सहायता से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वही आर्क चेंज नहीं होना चाहिए, आर्क का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। और इस पॉइंट से एक यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक काट दिए, ठीक है। एक क्या कर दिए, कर्व हम लोग काट दिए। अब इस पॉइंट से फिर एक हम लोग यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत 90 डिग्री बन गया। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक फिर से हम लोग स्केल से नापेंगे कितना 1। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा क्या रखना है, क्या रखना है 1। मान लेते हैं कि सपोज दैट ये 1 कहां तक गया, यहां तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से
आपस में मिला देंगे तो ये लाइन क्या बन गया, √2 है ना, क्या बन गया √2। ये क्या बन गया बेस 1, ये परपेंडिकुलर क्या बन गया 1। लेकिन हमको क्या करना है, √2 को लोकेट करना है नंबर लाइन में, एक लाइन में, लेकिन ये तो √2 हवा में जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहां तक का कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, कंपास से एक पॉइंट को यहां रखना है, एक पॉइंट को यहां रखना है। इतना बड़ा चाप ले लेंगे कंपास से, चाप उसको बोलते हैं, उसको बीच का नापना। देखो मान लीजिए ये कंपास है, एक साइड तुम्हारा क्या है पेंसिल है, यहाँ देखो ध्यान दो, एक साइड मान लो पेंसिल है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पॉइंट पे रखेंगे और एक को कहाँ रखेंगे, यहाँ। इतना बड़ा ले लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चाप। ठीक है, चाप। अब यहाँ देखो, अब जैसे हम यहाँ पे लेंगे, जैसे हम इसको इतना बड़ा लिए तो अब इस पॉइंट से यहां से इसको डॉटेड करके गिरा देंगे। देखो ये जैसे इसको सीधा करेंगे तो ये कहां लाइन जाएगा, नहीं जाएगा। देखो तो इतना बड़ा लिए, इसको ऐसे करके मिलाएंगे, लेकिन कैसे, डॉट करके मिलाएंगे। ठीक है, पूरा नहीं मिलाएंगे, डॉट करके मिलाएंगे। ऐसा समझ में। तो मान लेते हैं कि वो लाइन कहां मिला, ये लाइन कहां मिलेगा, मान लो ऐसे करके ये लाइन यहां पे मिल गया, कोई दिक्कत। अब जहां पे ये लाइन गिरेगा, जहां पे लाइन गिरेगा यही है पॉइंट √2। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं, यहां ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में √2 की जगह रहता √3, क्या रहता, √2 की जगह क्या रहता, √3। तो क्या करते, सबसे पहले एक हम लोग √3 लेने के लिए हम लोग को बेस कितना चाहिए, √2। हम लोग तो आसानी से कर दिए थे कि √1 जो बेस था, तो √1 को 1 मान लिए, तो बेस हम यहाँ पे ले लिए थे 1। लेकिन हमको बेस लेना पड़ेगा अब √2, तो क्या √2 बेस है यहाँ पे, नहीं है ना। अब क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो जैसे हम एक लाइन लिए 0 1 2 3, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे, एक पे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करें, यहाँ पे ऐसे काटेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये जो मेरा लाइन था इसको हम परपेंडिकुलर भी नाप लेंगे, कितना, 1, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा 1। अब इसको जैसे मिलाएंगे ना हम लोग, अब क्या हो गया, ये √2। अब क्या बोल रहा है, √3 बोल रहा है ना, तो √3 के लिए √2 बेस, हमको ये बेस मिल गया √3। अब क्या करना, देखो ध्यान से देखना। अब हम लोग इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फिर से हम लोग एक आर्क ड्रॉ किए, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ किए, फिर यहां से 90 डिग्री गए, क्या। अब जैसे यहाँ 90 डिग्री जाएंगे तो फिर से हम इसको नापेंगे, कितना परपेंडिकुलर, 1। मान लो फिर एक यहाँ पे मिल गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करते हैं, मिला दिए। अब क्या करेंगे, अब जैसे ये मेरा √2 बेस आ गया, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस √3। ये तो हम पढ़ाए ना कि हाइपोटेनस हमेशा एक बड़ा होगा बेस। जैसे √3 हमको निकालना क्या था, √3, लेकिन ये हवा में है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ फिर से चाप लेंगे और इसके बाद फिर इसको डॉटेड जहां तक गिरेगा उसको गिरा देंगे, और जिस पॉइंट पे गिरेगा वहां एक ऐसे नंबर ला के। सर एक बार कॉपी में समझा दीजिए, ठीक है, एक बार ट्राई करो, सब समझा तो दिए। एक बार √2 वाला बनाओ खुद से, और एक बार √3 वाला बनाओ, उसको हम कॉपी में बनाएंगे। एक बार आप बना दीजिए, पहले तुम लोग बनाओ, ठीक है, समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया सबसे पहले। अब हम तुमको स्केल से बताएं, हम बोले एक लाइन से स्केल लो, स्टेप बाय स्टेप बता रहे। एक लाइन लो सबको स्केल से, ठीक है, एक लाइन लेके स्केल से 1 नाप लो, ठीक है, 1 नाप के यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। 90 डिग्री बनाना नहीं जानता है, जानते हैं। 90 डिग्री बना के फिर यहाँ पे 1 स्केल से नाप के यहाँ पे मार्क कर दो, इसको मिला दो, √2 बन गया। और यहाँ से यहाँ मिला के फिर इसको डॉट कर दो। और √3 के लिए क्या, बेस √2 करना है, ठीक है। चलो इसको बनाओ, इसको बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, प्लस ऐड हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर मान लेते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर क्या है 4।
यहाँ बेस क्या है? सेम। सेम है, तो पावर क्या करेंगे? Yes. ऐड करेंगे, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 7। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर यही चीज अब क्या हो जाए कि अगर मान लो बेस मेरा डिवाइड में, क्या में हो? माइनस हो जाएगा। डिवाइड में हो, ठीक है, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 का ठीक है। पावर माइनस। अब देखो, अगर यही चीज इसको मिटाना है, ठीक है, यहाँ देखो, अगर किसी पे पावर, किसी भी संख्या पे पावर हो तो क्या करें? पावर पे पावर है तो क्या होता है कि पावर आपस में क्या हो जाता है? इनटू मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? अगर वही चीज कि जब मेरा अब बेस सेम तो था तो हम लोग पावर को ऐड कर देते थे, अब क्या है कि पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? अगर 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, अब क्या है? पावर सेम है लेकिन बेस क्या है? डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग? बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे उस पे? ठीक है। अब अगर क्या है, देखो, किसी भी मान लेते हैं कि 6 पे पावर कितना है? 2। अब हम 6 को फैक्टर कर सकते हैं ना? हाँ। 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3। हम ये क्यों बताए? अब क्या ये फॉर्म में आ गया a इंटू बी पे पावर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। एक बार हम लोग प्रूफ कर लेते हैं क्या ये जो लिखे सही लिखे या गलत लिखे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 12। 36। हाँ 36। 6 का स्क्वायर 36। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 9 जा कितना होता है? 36। बराबर आ गया, यानी ये फॉर्मूला सही है। ऐसा समझ में? कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन जो बनाएगा बराबर, तो ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इसके बाद देखो, और एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर में उसका पावर क्या है? नेगेटिव है। क्या है? कोई भी नंबर में पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल कर देने के लिए क्या करेंगे? 1/2 का स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाएगा? और एक चीज क्या है, किसी भी संख्या x, मान लो x का जगह कुछ भी रियल नंबर इंटीजर हो, इंटीजर किसको बोलेंगे? माइनस से लेके प्लस। वैसा कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर में पता है ना सारा चीज आता है, रेशनल, इरेशनल, होल, नेचुरल, सारा चीज इंटीजर। तो कोई भी रियल नंबर पे पावर अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। किसी भी पावर पे हुआ, ठीक है, यह है एक्सपोनेंट। और एक बच गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है थोड़ा सा बताए थे, हिंट कल बताएंगे। रेसिप्रोकल क्या है कि जिसके नीचे रूट आ जाए, तो हमको रूट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। बस वही एक टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक रेसिप्रोकल। बाकी अब तुम लोग बुक से, एनसीईआरटी बुक से बनाना स्टार्ट कर दो, कहीं क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। एक बार देखो रेसिप्रोकल, जैसे मान लो 1/√2 है, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? √2 इंटू √2, या क्या हो जाएगा? √2 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया, ठीक है। बस एक टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ा सा इसमें बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। उसको कल बताएंगे, इस पे प्रॉब्लम बनाना है। तुम्हारा होमवर्क रहा, कल तो छुट्टी है संडे, ठीक है। √3 होमवर्क यहाँ लिख लो, होमवर्क √3, √2, √3, √4 और √5, ये सबको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, यस सर। ठीक है, विद हेल्प कंपास, याद से। इसके बाद एनसीईआरटी बुक से बनाना है। अब पूरा एनसीईआरटी बुक हम चाहिए कल मंडे को, 1/6 पूरा